आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। सभी एमसीक्यू हैं और आज के वीडियो में आई थिंक 22 क्वेश्चन लिए हैं। सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इसके लगभग 30 क्वेश्चन अभी और होंगे जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। और आई होप कि आपने ये क्वेश्चन पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि कॉमन है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉमन है, जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, या फिर उनके बचपन का नाम क्या था, या फिर उनका जो धर्म चक्र परिवर्तन होता है वो सारी चीज़ें, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन है, जो लगभग बौद्ध धर्म से रिलेटेड कॉमन है, जो सभी को पता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो बहुत ही कम लोगों को पता होते हैं और जो पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। पिछले पीसीएस के एग्ज़ाम्स में यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसआई के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। और क्योंकि आपका पेट का एग्ज़ाम्स अभी होने वाला है तो पेट के एग्ज़ाम्स में आपके सिलेबस में है बौद्ध धर्म, तो आपको ये सभी क्वेश्चन ज़रूर पढ़ने चाहिए, बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए एक भी क्वेश्चन, क्योंकि इसके जो लगभग 50 से 55 क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में 22 क्वेश्चन आई थिंक लिए हैं और जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सभी क्वेश्चन को जहाँ पर समझाने की ज़रूरत है वहाँ पर डिटेल से भी मैं बता दूँगी सारी चीज़ें। और बाकी जो क्वेश्चन हैं आप उनके एमसीक्यू हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप अगर खुद भी आपने कभी पढ़ा है तो आप कोशिश कीजिए इसका आंसर फाइंड करने की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तृतीय बौद्ध परिषद, या फिर इसको बौद्ध संगीति भी कहा जाता है, या फिर बौद्ध परिषद लिखा होगा या बौद्ध संगीति लिखा होगा, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि बौद्ध संगीति या बौद्ध परिषद अलग अलग है, तो अलग अलग नहीं है। बौद्ध परिषद भी लिखा होता है, कई बार बौद्ध संगीति भी लिखा होता है, तो एक ही बात है। तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? श्रावस्ती में, पाटलिपुत्र में, तक्षशिला में, या फिर रंजन में? तो कहाँ जो है तृतीय बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी? तो रंगून है, यहाँ पर रंजन नहीं है। ठीक है, रंगून लिखा है, ये जो है यहाँ पर रंगून लिखा है, तो मिसप्रिंट कुछ हो गया है, रंगून है। ठीक है, ये जो है आंसर नहीं है बट मैंने बता दिया, ये रंगून लिखा है। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जो बौद्ध परिषद यानी कि बौद्ध संगतियाँ हुई थी वो जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो 4 हैं। वैसे 6 संगतियाँ हुई थी, 6 बौद्ध परिषद हुई थी जो इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे तो ये होती रहती हैं लेकिन 4 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद 6 जो हैं ये जो है अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछ सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं पूछेंगे कभी भी। तो आपको जो है ये बहुत शॉर्टली बता देती हूँ जल्दी जल्दी कि आपकी जो 6 बौद्ध परिषद हैं ये कौन सी परिषद कहाँ हुई थी, किसकी अध्यक्षता में और किसके संरक्षण में हुई थी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्ज़ाम्स में। शायद आज की वीडियो में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा कि मान लीजिए प्रथम जो वो हुई थी बौद्ध संगति वो किसके संरक्षण में हुई थी या फिर किसकी अध्यक्षता में हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पिछले एग्ज़ाम्स में, तो इस तरह की चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। पहली बौद्ध संगति यानी पहली बौद्ध परिषद से लेकर के जो 6 हुई हैं वो जल्दी जल्दी बता देती हूँ, तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ठीक है, तो पहली बौद्ध परिषद, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। पहली बौद्ध परिषद जो है, अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो आप इसको वीडियो को रोक दीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए। प्रथम जो बौद्ध परिषद हुई थी, पहली बौद्ध जो संगति हुई थी वो जो कश्यप थे, बौद्ध भिक्षु थे, महाकश्यप अगर पूछा जाता है कौन थे ये, तो ये बौद्ध भिक्षु थे महाकश्यप। इनकी अध्यक्षता में हुई थी राजगृह में। ठीक है, राजगृह में हुई थी पहली जो बौद्ध संगति यानी कि पहली बौद्ध परिषद जो है वो कहाँ हुई थी? वो राजगृह में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो एक बौद्ध भिक्षु थे महाकश्यप, उनकी अध्यक्षता में हुई थी। और उस समय शासनकाल किसका था? अगर ये पूछा जाए तो अजातशत्रु जो थे उनका शासनकाल था।
तो पहली बौद्ध संगति से इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। मतलब बौद्ध संगति से रिलेटेड, बौद्ध परिषद से रिलेटेड इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो बस 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि वो कहाँ हुई थी, ठीक है। पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। शासनकाल किसका था या फिर किसके संरक्षण में हुई थी? तो वो अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी, यानी उनका शासनकाल था। संरक्षण का यहाँ पर आप ये नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे संरक्षण का मतलब होता है शासनकाल जिसका होता है उसके संरक्षण में वो बौद्ध संगति होती है, ठीक है। तो अध्यक्षता जो होती है वो मेन होती है, यानी जो बौद्ध भिक्षु थे महाकश्यप उनकी अध्यक्षता में राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई थी और उस समय शासनकाल था अजातशत्रु का, मतलब उनके संरक्षण में हुई थी। अब दूसरी बौद्ध परिषद देखें आप। दूसरी बौद्ध परिषद जो है वो सुबुकामी जो थे उनकी अध्यक्षता में हुई थी और राजा अशोक जो थे, कालाशोक, ठीक है, कालाशोक, अशोक नहीं, ठीक है। जो दूसरी बौद्ध परिषद है वो सुबुकामी जो थे उनकी अध्यक्षता में हुई थी और राजा जो कालाशोक थे उनके संरक्षण में हुई थी, मतलब उनका शासनकाल था। और ये कहाँ हुई थी? वैशाली में। पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। और यहाँ पर देखें आप तीसरी बौद्ध परिषद का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो तीसरी जो बौद्ध परिषद थी वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और जो ये सम्राट अशोक थे उस समय उनका शासनकाल था, उन्हीं के संरक्षण में जो है ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। तो तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका आंसर क्या है? पाटलिपुत्र में। तो ये सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके संरक्षण में हुई थी? तो ये अशोक के, क्योंकि उस समय शासनकाल सम्राट जो अशोक थे उनका था, तो उनके शासनकाल में जो है उनके संरक्षण में ये तीसरी बौद्ध परिषद हुई थी जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। आप इसको शॉर्टली नोट करें, मैं आपको समझा कर थोड़ा बता रही हूँ, बट आपको जो है एक कॉलम बना लें जिस कॉलम में आप पहली, दूसरी, तीसरी इस तरह से लिखें। पहले कॉलम में फिर लिखें अध्यक्षता, फिर लिखें शासनकाल यानी या फिर संरक्षण, एक ही बात है, और स्थान लिख दें, ठीक है। 4 कॉलम बना लें, बस ऐसे शॉर्टली लिखें, बस नाम डालते रहें तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तीसरी बौद्ध संगति सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई है, पाटलिपुत्र में जो कि हुई है। चौथी जो बौद्ध परिषद है ये वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई है। कहाँ हुई है? कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुई है, ठीक है। कुंडल ग्राम आप सभी ने पढ़ा होगा जो कि कश्मीर में है। तो चौथी बौद्ध संगति यानी कि परिषद जो है ये वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। कश्मीर के कुंडल जो वन है उसमें हुई थी, कुंडल वन में, और उस समय शासनकाल था कनिष्क का, ठीक है, मतलब कनिष्क के संरक्षण में हुई थी, यानी कि उनका शासनकाल था उस समय। चौथी बौद्ध परिषद के समय कनिष्क का शासनकाल था। कश्मीर के कुंडल वन में ये बौद्ध परिषद हुई थी वसुमित्र की अध्यक्षता में, ठीक है। अब देखिए पाँचवीं बौद्ध परिषद थी, यानी कि 5वीं जो बौद्ध संगति थी वो हुई थी जो राजा मिंदन थे उनके जो संरक्षण में, ठीक है, उनका शासनकाल था। मतलब जो राजा मिंदन थे उनका शासनकाल था उस समय, उनके संरक्षण में बर्मा में हुई थी, ठीक है। 5वीं जो बौद्ध संगति है वो बर्मा में हुई थी राजा मिंदन के संरक्षण में। फिर देखिए छठी जो बौद्ध संगति है यानी छठी जो बौद्ध परिषद है वो हुई थी, वो अभी कुछ समय पहले ही 1954 में हुई थी। आप ये भी नोट ज़रूर कर लें। छठी जो बौद्ध परिषद है वो 1954 में हुई थी, बर्मा में हुई थी ये भी, और इसका संरक्षण बर्मा सरकार द्वारा, क्योंकि अब जो है कोई राजा नहीं होता है तो उसका शासनकाल इस तरह से नहीं है, अभी तो सरकारें होती हैं। तो क्या होता है, छठी जो बौद्ध परिषद है, छठी जो बौद्ध संगति है, ये बर्मा सरकार द्वारा इसकी जो संरक्षण है, तो क्या है संरक्षण किसका है या फिर अध्यक्षता मान लें इसको, बर्मा सरकार द्वारा बर्मा में हुआ था ये बौद्ध संगति और 1954 में आयोजित की गई थी। तो पहली से लेकर छठी तक की जो बौद्ध संगतियां हैं यानी कि बौद्ध परिषद है वो आपको बता दी है। कॉलम वाइज आप नोट कर लें तो बहुत बड़ा नहीं होगा, जैसे बताने में आपको बहुत ज़्यादा लगा, बट आपको जब आप इसको नोट करेंगे कॉलम बना के तो 4 ही तो कॉलम बनेंगे और 4 कॉलम 6 जगह, ठीक है। 6 नाम होंगे, केवल आपको 6 नाम याद करने हैं और मतलब 4 जगह, ठीक है। तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, इतना बड़ा आपको नहीं लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला तो क्लियर हो गया। तीसरी जो तृतीय बौद्ध परिषद है कहाँ आयोजित की गई थी, वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट देखें,
नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी या फिर बोध गया में। तो वेरी सिंपल है, सभी को पता है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सिंपल क्वेश्चन है उनको जल्दी जल्दी देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोडोंग जो बौद्ध मठ है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। फोडोंग बौद्ध मठ कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार या फिर सिक्किम में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये पिछले किसी एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सब रिपीटेड हैं, तो एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फोडोंग बौद्ध मठ कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार या फिर सिक्किम में। तो आप जो है, अगर आपको थोड़ा सा भी आपने कभी पढ़ा है तो आप वीडियो को रोक कर भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो फोडोंग है सिक्किम में, ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फोडोंग जो बौद्ध मठ है, ठीक है, मठ जो है बौद्ध के अलग अलग नाम हैं, तो फोडोंग जो बौद्ध मठ है वो सिक्किम में है। और सिक्किम जो है, सिक्किम में मोस्टली बौद्ध धर्म है वहाँ पे, ठीक है। तो फोडोंग बौद्ध मठ जो है वो सिक्किम में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। वेरी सिंपल है, सभी को पता होगा। बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कल्पसूत्र, त्रिपिटक, तोरा या फिर अवेस्ता, ठीक है। तो कल्पसूत्र तो नहीं है, त्रिपिटक, तोरा भी नहीं है, अवेस्ता भी नहीं है, तो क्या हो गया, त्रिपिटक। क्या है बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक, त्रिपिटक है। और ये अवेस्ता किसकी, ये सब मैंने बताया हुआ है किसी पिछले वीडियो में आपको। तो बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक, सभी को पता होगा, आई होप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ, सभी को पता है वास्तविक नाम, या फिर पूछें बचपन का नाम, तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी देखते हैं। फिर है बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा स्थित है, इम्पॉर्टेंट है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा, ठीक है, लोमा ऋषि गुफा कहाँ स्थित है। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश में। तो ये कहाँ पर स्थित है, जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो निर्मित है वो एक गुफा, क्या नाम है उसका, निर्मित है जो लोमा ऋषि गुफा उसका नाम है। ये बिहार में स्थित है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये बिहार में है, लोमा ऋषि गुफा इसका नाम है, लोमा ऋषि गुफा बिहार में स्थित है। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये बनाई गई थी, तो ये बिहार में है। नेक्स्ट है किसके जन्म, इम्पॉर्टेंट है ये वाला, किसके जन्मदिन की स्मृति में वेसक स्मृति दिवस मनाया जाता है। वेसक, VESAK, ठीक है, वेसक। किसके जन्मदिन की स्मृति में वेसक स्मृति दिवस मनाया जाता है। महावीर स्वामी, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध या फिर जुडास। किसके जन्मदिन की स्मृति में वेसक जो है स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो ऑब्वियसली आप बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि गौतम बुद्ध ही आंसर होगा। बट यहाँ पर क्योंकि हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं सारे क्वेश्चन, तो आप इजीली इसका आंसर फाइंड कर लेंगे कि बौद्ध धर्म होगा, कहीं पर गौतम बुद्ध आंसर होगा। तो लेकिन जब यही क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तब वहाँ पर अगर हमें पता नहीं या हमने कभी वेसक नहीं पढ़ा है, ठीक है, अगर हमने कभी वेसक नहीं पढ़ा तो हम नहीं कर पाएंगे कि ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। हमें लगेगा वेसक कोई चीज़ होती है, ठीक है, मतलब अगर हमने कभी वेसक नाम से कुछ पढ़ा ही नहीं तो हमें यही लगेगा वेसक कुछ और होगा, किसी धर्म से रिलेटेड नहीं होगा, तो शायद हम वहाँ पर मतलब सही आंसर ना कर पाएँ। इसीलिए आप सभी क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें। तो किसके जन्मदिन की स्मृति में, गौतम बुद्ध जो हैं उनके जन्मदिन की स्मृति में वेसक स्मृति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया। इम्पॉर्टेंट है, अकबर, हुमायूं, अशोक या फिर नरसिंह ने। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, सम्राट अशोक ने करवाया था, सभी को पता होगा ये। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है, और ये शायद मैं पढ़ा भी चुकी हूँ। एशिया का प्रकाश या फिर प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं, ठीक है, एशिया का प्रकाश या फिर एशिया का प्रकाश पुंज भी लिखा हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। नेक्स्ट,
गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं? जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, एक है धर्मचक्र परिवर्तन, एक है महापरिनिर्वाण। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि कौन सी घटना को क्या कहा जाता है। तो जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उस मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। तो गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कहाँ हुआ था? पटना, कुशीनगर, वाराणसी या फिर सारनाथ। तो ये कुशीनगर में हुआ था जो कि यूपी में है। उत्तर प्रदेश में देवरिया पड़ता है और देवरिया के आगे पड़ता है थोड़ी दूर कुशीनगर। तो कुशीनगर में जो है इन्होंने गौतम बुद्ध क्या हुआ था, मृत्यु हुई थी और वहीं पर मतलब महापरिनिर्वाण इस घटना को कहा गया। तो ये कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। तो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है सारनाथ का स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है? सारनाथ का जो स्तंभ है उसमें जो चक्र बना है वो किस चीज़ को इंगित करता है? ठीक है, कानून को, क्रांति को, प्रगति को या फिर धर्म को? तो किसे इंगित करता है? ये करता है प्रगति को। चक्र जो है ये प्रगति को ही इंगित करता है। कहीं पर भी चक्र बना होता है मोस्टली जो है ये प्रगति को ही इंगित करता है। तो सारनाथ का जो स्तंभ है उसका जो चक्र है वो किसे इंगित करता है? प्रगति को इंगित करता है। फिर नेक्स्ट देखिए, धमेक स्तूप किस स्थान पर है? धमेक स्तूप जो है वो किस स्थान पर है? बोध गया में है, सारनाथ, रांची या फिर कौशाम्बी में? तो धमेक स्तूप जैसे सांची का स्तूप है इसी तरह से धमेक स्तूप है वो कहाँ है? वो है सारनाथ में। तो किस स्थान पर है? सारनाथ में है धमेक स्तूप। जैसे सांची का स्तूप है इसी तरह से धमेक स्तूप है और जो कि सारनाथ में है। नेक्स्ट देखें, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी में या फिर बोध गया में, सारनाथ में या फिर कुशीनगर में? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो आई थिंक ये सभी को पता होगा कि गौतम बुद्ध ने जो है अपना पहला धर्म उपदेश सारनाथ में दिया होगा। सभी को पता होगा, इम्पॉर्टेंट है बट। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो धर्मोपदेश या धर्मोपदेश लिखा होगा तो वो सारनाथ में दिया है। फिर नेक्स्ट देखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भरहुत किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म किससे संबंधित है? भरहुत। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है क्योंकि बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ रहे हैं तो आंसर जो है ऑब्वियसली बौद्ध धर्म ही होगा। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि एग्ज़ाम्स में जब आएगा तब आपको ध्यान ही रखना होगा। तो भरहुत जो है किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को पता होगा आई थिंक। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई? प्राकृत, पाली, नेपाली या फिर संस्कृत? तो ये जो बौद्ध साहित्य है ये पाली में लिखा गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बौद्ध साहित्य पाली में लिखी गई है। और क्वेश्चन आपको कोई भी मिस नहीं करना है, सभी क्वेश्चन ज़रूर देखने हैं। जो नेक्स्ट वीडियो के लिए क्वेश्चन बचे हैं क्योंकि वो लास्ट में थे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाली में जो बौद्ध साहित्य है उनकी भाषा है पाली। फिर नेक्स्ट देखें, भारतीय कला का वो कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? देखें ये क्वेश्चन बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, मतलब आपके सिलेबस में बौद्ध धर्म है तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर जो कला और संस्कृति होती है जो टॉपिक, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। जो कला और संस्कृति का जो टॉपिक होता है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं, एसआई है, पीसीएस है और SSSC है जिसमें ये जो कला और संस्कृति का टॉपिक होता है। तो कला और संस्कृति में भी इस तरह के क्वेश्चन बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कला और संस्कृति के अंतर्गत, जैसे कि ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक में भी आया था। तो भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? मौर्य, शुंगा, गंधार या फिर गुप्ता? ठीक है, तो ये है गंधार, जिसको गंधारा भी कई बार लिख देते हैं, तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको गंधार भी लिख सकते हैं, कहीं पर गंधारा भी लिखा होता है। ठीक है, तो गंधारा लिखा हो या फिर गांधार लिखा हो एक ही बात है।
तो भारतीय कला का वो कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के भी नाम से जाना जाता है, तो वो है गांधार कला। ठीक है, गांधार कला को ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए, प्रथम जो बौद्ध परिषद है कहाँ आयोजित की गई थी। सबसे पहले ही आपको सारी बौद्ध परिषद 6 बौद्ध परिषद बताई हैं। कौन सी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई है, तो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई है, कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली में। तो जो क्या कहते हैं पहली बौद्ध परिषद है कहाँ आयोजित की गई थी, ये की गई थी राजगृह में, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी, राजगृह में। नेक्स्ट है गांधार कला, जिसको जो है अभी आपने देखा जो बौद्ध आर्ट के नाम से, ग्रेको रोमन जो बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है गांधार कला को। तो गांधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है, हिंद रोमन, हिंद यूनानी, हिंद चीनी या किसी का नहीं। तो जो गांधार कला है वो किन 2 कलाओं का संयोजन है, तो वो है हिंद और यूनानी। ठीक है, हिंद और यूनानी दोनों कलाओं का जो है समायोजन है, संयोजन है गांधार कला, यानी मिक्सचर है दोनों का। तो गांधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है, तो वो हो जाएगा हिंद और यूनानी। तो रोमन और चीनी नहीं करना, आपको हिंद और यूनानी करना है। तो आपको कन्फ्यूज़न कहाँ होगा, चीनी में तो शायद ना हो, बट आपको रोमन और यूनानी में हो सकता है। तो आप ध्यान रखें, हिंद और यूनानी है इसका आंसर। तो गांधार कला जो है तो हिंद और यूनानी 2 कलाओं का संयोजन है गांधार कला। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने 6 बौद्ध परिषद अभी पढ़ी हैं, और अभी आपको जब आंसर पता चलेगा, अगर आपको पहले से नहीं पता था तो आप सोचेंगे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद कौन सी जो है बौद्ध संगति या बौद्ध परिषद जो है मतलब आयोजित की गई थी, तो वो थी पहली बौद्ध परिषद। ठीक है, पहली बौद्ध परिषद है जो गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद जो है आयोजित की गई थी। पहली, चौथी, तीसरी, पांचवी नहीं है, पहली ही मतलब उनकी मृत्यु के बाद ही से जो है आयोजित होना शुरू हुई है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था, तो ये पहली जो है बौद्ध परिषद उसको आयोजित किया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट, कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला का सांस्कृतिक मिश्रण है, अजंता, एलोरा या फिर एलिफेंटा। तो ये अजंता, एलोरा और एलिफेंटा में कौन सी ऐसी गुफा है जो तीनों धर्मों की, यानी हिंदू धर्म, जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म है, इन तीनों धर्मों के धार्मिक कला का सांस्कृतिक मिश्रण है, वो है एलोरा। एलोरा की जो गुफाएं हैं उनमें जो है तीनों ही धर्मों के धार्मिक कला का सांस्कृतिक मिश्रण है, यानी इन तीनों ही धर्मों से रिलेटेड वहाँ पे कला जो है मिलती है। तो एलोरा की गुफाएं हैं इसका आंसर। नेक्स्ट देखें, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था, कौटिल्य, अशोक, विक्रमादित्य या फिर कनिष्क। कौन है बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक, वो है कनिष्क। ठीक है, तो देखें यहाँ पे नाम जो है थोड़ा सा जो है मैच हो रहा है, इसमें भी ये वाली सा है और इसमें भी है। ठीक है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था, वो था कनिष्क। फिर देखिए नेक्स्ट, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है, इम्पॉर्टेंट है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है। देखें, जो पहली बौद्ध संगति हुई थी, पहली जो बौद्ध परिषद हुई थी वो सप्तपर्णी में हुई थी। मतलब कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी, और राजगृह में जो सप्तपर्णी है उस गुफा में जो है ये पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है, राजगृह में स्थित है। जो पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, मैंने अभी बताया पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। राजगृह में कहाँ हुई थी अगर पूछा जाए तो सप्तपर्णी गुफा में हुई थी पहली बौद्ध संगति। तो आज की वीडियो में लगभग 22 क्वेश्चन लिए हैं और सभी इम्पॉर्टेंट हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई थिंक 30 के आसपास होंगे, और जो सभी क्वेश्चन हैं 30 जो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जितने कॉमन क्वेश्चन थे वो आज के वीडियो में ले लिए हैं, जैसे कि उनका महापरिनिर्वाण, वास्तविक नाम या फिर उपदेश। ठीक है,
तो जो कॉमन थे वो आज की वीडियो में भी हैं, कुछ ऐसे भी थे क्वेश्चन जो कॉमन नहीं थे, आपने पहले शायद ना पढ़े हों तो वो क्वेश्चन भी थे। बट जो नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन हैं आप ज़रूर उन क्वेश्चन को पढ़िएगा, उनको बिल्कुल मिस नहीं करना आपको, क्योंकि सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि अच्छे क्वेश्चन लेने का जो रिपीटेड हैं बार बार और इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप भले ही लाइक ना करें बट शेयर ज़रूर कर दें। शेयर करने से दूसरों के भी पता चलेगा, दूसरे भी पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरे पढ़ेंगे, दूसरों की भी हेल्प होगी। तो आप भले ही लाइक ना करें बट एक लोग को तो कम से कम ज़रूर शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।